ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आपने यदि हमारा वीडियो बराबर देखा होगा, लगातार हम वीडियो पे कुछ न कुछ घटनाएं जब घटती हैं हमारे देश में, या कुछ चुनाव होता है या राजनीतिक उथल पुथल होता है, तो ज्योतिषी गणना के अनुसार मैं उसके बारे में आपको जरूर पहले से बता देता हूं। तो आज मैं आपको एक पुरानी घटना के बारे में बताऊंगा, जो हमारे ज्योतिषी गणना के हिसाब से बहुत पहले, 1 से 1.5 साल पहले आपको बता दिया गया था कि ऐसी घटना होने वाली है, और बिल्कुल वैसा हुआ। आप हमारे चैनल पे जाके पुराना वीडियो देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा कि हमने क्या कहा था। आप जानना चाह रहे होंगे कि मैं किस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, तो मैं आज बात कर रहा हूं हिंडनबर्ग के बारे में। हिंडनबर्ग एक ऐसी रिसर्च की कंपनी थी जो मूलतः मार्केट पे चल रही चीज़ों पर, मार्केट में व्यापार में चल रही चीज़ों पर रिसर्च करती थी, अपनी रिपोर्ट बनाती थी, और उस रिपोर्ट के आधार पर बिजनेस जो भी लोग करते थे, कई चीज़ें अपने हिसाब से बनाते और बिगाड़ते थे, प्लान करते थे, प्लान छोड़ते थे। तो बहुत पहले आपने देखा होगा कि हमारे संसद भवन में जब लोकसभा का अधिवेशन चलता है, तो हिंडनबर्ग के नाम से बहुत चीज़ें खुल के सामने आई थी। कुछ पार्टी के लोग इसके नाम पर, इसके रिपोर्ट की बहुत चर्चा कर रहे थे, और उससे बहुत चीज़ें प्रभावित हुई थी। पूर्व में जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आया था, तो अडानी के शेयर बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे थे। जब यह रिपोर्ट आया था, तो बहुत लोगों ने जानना चाहा कि यह कब तक समाप्त होगा और यह क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या है, और ज्योतिषी गणना किस हिसाब से हो, इसके क्या कहती है इस कंपनी के बारे में, और क्यों ये ऐसा कर रही है, इसके बारे में आकलन कीजिए। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, उस समय बताया था आपको कि फरवरी और मार्च तक में, जनवरी फरवरी मार्च 2025 तक में यह कंपनी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपको मालूम होगा बहुत पहले, यदि आप कुछ फ्लैशबैक में जाइए, या आपकी उम्र 20-25 साल की है, तो आप किसी बड़े बुजुर्गों से सुनिए। एक समय और हमारे देश में इस तरह का अभियान चल रहा था कि टाटा बिरला हटाओ, टाटा बिरला कब देश को लूटे, टाटा बिरला करके बहुत कुछ चीजें चल रही थी, उथल पुथल करने की कोशिश हो रही थी। अब वह टाटा बिरला का चैप्टर समाप्त होके अभी हो गया अंबानी और अडानी को, अंबानी अडानी को हटाओ। आपको थोड़ा सा मैं अब ज्योतिषी गणना के हिसाब से और जो हकीकत चल रहा उसके हिसाब से मैं बताऊं, तो कुछ ऐसी देश विरोधी ताकतें होती हैं। देखिए, इसको कहते हैं कि जब कोई भी, आप समझिए कि राजाओं का जब युग हुआ करता था, तो एक राजा दूसरे राजा पे हर बार तलवार से लड़के युद्ध नहीं जीता करते थे, छल कपट से, प्लानिंग करके, विदेशी नीति के हिसाब से बहुत कुछ करके, बहुत षड्यंत्र चलते हैं, राजनीति इसको कहते हैं, उसके खिलाफ से भी युद्ध जीत सकते थे। तो कुछ विदेशी ताकतें होती हैं जो किसी देश को आगे बढ़ने में हमेशा अड़ंगा लड़ाती हैं, पैर में उसके बाधा डालती हैं, जिससे वह देश आगे न बढ़ पाए। आप भी ये भी बहुत देखे होंगे कि बहुत ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे शादी विवाह कहीं हो रही है तो पड़ोसी आके शादी कट कर देता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से आगे बढ़ रहा है, तो आपस में लोगों के मन में गलत विचार आते हैं कि ये कैसे हो रहा है। इसी तरीके से एक देश दूसरे देश को आगे बढ़ते हुए देख के उसके चीज़ों में अड़ंगा लगाती है। विदेशी ताकतें होती हैं जो इन तरह की साजिशें करती हैं। इसी साजिश का एक रूप था हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग का बहुत चला, लेकिन अचानक से हिंडनबर्ग की कंपनी हमारे देश में बंद हो गई, क्योंकि ज्योतिषी गणना के हिसाब से, और हिंडनबर्ग अपने नियम के विरुद्ध जा रहा था। जो काम उसको करना चाहिए था वह नहीं कर रहा था, वो किसी एजेंडे के तहत काम कर रहा था। हिंडनबर्ग, आपको पहले बता दिया कि ये मार्केट में रिसर्च का काम करते थे। हिंडनबर्ग के गलत बयानबाजी के वजह से बीच में अडानी के शेयर बहुत तेजी से नीचे गिरे थे, और कई कंपनियों के शेयर नीचे गिरे थे, जिससे मार्केट
क्रश हो गया था इंडिया का, उससे बहुत प्रभाव पड़ा था। तो इससे लाभ कुछ कंपनियों को हो जाती है। तो जानबूझ के भी इस तरह से रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर हमारे विपक्ष की पार्टी बहुत ज़्यादा इस पे प्रोपोगंडा किए, बहुत बड़ी राजनीति किए। लेकिन अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है हिंडनबर्ग का। तो अब क्या होगा? अब ये राहुल गांधी जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन विपक्षी के नेता है, विपक्षी दल के नेता है, विपक्ष में बैठने वाले नेता है, इनका नाम तो आ ही जाएगा। तो अब ये क्या करेंगे? जब एक चैप्टर क्लोज हो गया तो अब ये क्या करेंगे? अब कौन सा मुद्दा उठाएंगे? तो राहुल गांधी और इन सब चीजों पे मैं आपको अब चर्चा करूंगा। तो इंडिया गठबंधन में आप देख रहे होंगे कि लगभग लगभग सभी दल अलग अलग चुनाव अब लड़ रहे हैं, सबके अलग अलग बयानबाजी आ रहे हैं। ममता बनर्जी अलग राजनीति कर रही हैं, उद्धव ठाकरे अभी भी कमजोर पड़ गए हैं, अलग राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव अलग राजनीति कर रहे हैं, और दिल्ली में चुनाव हो रहा है, उधर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अलग राजनीति कर रहे हैं। तो जो प्लान था इंडिया गठबंधन को लेकर चुनाव लड़ने का, वो लोकसभा चुनाव तक तो चला किसी भी तरीके से, लेकिन आगे अब इसमें परेशानियां दिख रही हैं। ममता बनर्जी का कैसा होगा आने वाला भविष्य राजनीतिक दृष्टिकोण से, मैं आपको ज्योतिषी गणना के हिसाब से आने वाले वीडियो में दूंगा। आप, मेरा रिसर्च उस पर चल रहा है, और जैसे ही वीडियो आपको मिलेगा तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे कि अब इस बार बंगाल में क्या होगा। उद्धव ठाकरे जी के बारे में बताऊं तो मैंने बहुत पहले एक भविष्यवाणी किया था कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ बड़े राजनीतिक दल के नेता वहां की सरकार में शामिल हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र में सरकार किसकी चल रही है वो आप जान लीजिए, और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चल रही है वो भी आप जानते हैं। तो वहां की सरकार में शामिल होंगे, यानी कि दूसरी विपक्षी पार्टी के बड़े नेता एनडीए में शामिल हो सकते हैं। भारतीय बीजेपी और एनडीए में फर्क है, बीजेपी में शामिल हो या ना हो, लेकिन एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ योग उद्धव ठाकरे जी के भी बन रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा वह एनडीए में शामिल हो जाएंगे। अगर ऐसा वह कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, अन्यथा उनके दिन प्रतिदिन प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, और धीरे धीरे उनका प्रतिष्ठा दांव के लगने की वजह से पार्टी भी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तो ऐसा आखिर राहुल गांधी के कुंडली में क्या है जिससे वो जो चीज भी करना चाहते हैं वो चीज अचानक से कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। उनकी राजनीति जिस चीज के आधार पर करते थे वह आधार ही खत्म हो जाता है। तो राहुल गांधी जी का कुंडली मकर लग्न की है, और मंगल की महादशा चल रही है, और वह मंगल उनके साथ अमंगल कर रहा है, और मंगल में बृहस्पति की अंतरदशा भी चल रही है। मंगल 6वें घर के भाव में है और बृहस्पति 10वें घर के भाव में है। मंगल और बृहस्पति में आपस में सही नहीं चल रहा है, एक ग्रह शांत हो गया तो एक ग्रह नेगेटिव हो जाता है। तो इस बारे में आपको बताया कि राहुल गांधी का समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। आने वाले समय में और उनके साथ इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। लेकिन यदि राहुल गांधी के तुलना में मैं तुलनात्मक रूप से प्रियंका गांधी जी के तुलना में करूं तो राजनीतिक दृष्टिकोण से राहुल गांधी के कंपेयर में प्रियंका गांधी जी का कुंडली बहुत अच्छा है। वह यदि वो उनको आगे करके प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ चीजें बदल सकती हैं, लेकिन ज्योतिषी गणना के हिसाब से अभी इसमें समय लगेगा। आप देख रहे होंगे हमारे देश के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले बहुत से देश, जैसे आप देखिए पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, वहां पे राजनीति में क्या चल रही देख ही रहे हैं। श्रीलंका में कुछ समय पहले ऐसी घटना घटी थी, म्यांमार में क्या चल रहा आप जान रहे हैं, नेपाल में भी कुछ हल्की फुल्की घटनाएं इस टाइप से चल रही है, और बांग्लादेश में। तो हमारे देश को चारों तरफ से एक तरह से परेशान करने का, घेरने का यह एक विदेशी ताकतों का किया गया षड्यंत्र है। और कुछ समय पहले जो लाल किला पे जाके झंडा फहराने का कुछ आंदोलनकारी ऐसा कर रहे थे, यह सब आंदोलन एक राजनीतिक से प्रेरित है और विदेशी ताकतों से प्रेरित है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग गलत हैं, सभी लोग राजनीति करने वाले या आंदोलन करने वाले गलत होते हैं, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो जानबूझ के आपके देश में अशांति फैलाना चाहती हैं। उन्हीं ताकतों का यह षड्यंत्र होता है। अन्यथा बताइए, बिना पैसे का खेती बाड़ी करने वाले लोग अपनी फसलों की बुआई कटाई सब रोक के जाके सड़कों पे इतने इतने समय तक कैसे बैठ सकते हैं? जिन चीज से उनका घर चलता है, संसार चलता है, घर में सुख सुविधाएं आती है, सब कुछ धन दौलत आता है, वही काम रोक के वो सड़क पे बैठ जाएंगे। तो सड़क पे बैठेंगे तभी
कि जितना वहाँ से उनको आमदनी होता था उससे थोड़ा 10% ज़्यादा हमको सड़क पे बैठने पे आमदनी हो जाए तो हम ठीक है, हम यह काम बंद करके सड़क पे बैठ जाएंगे। तो आमदनी हो रही वहाँ पे, विदेशी ताकतें फंड मिल रही है उनको, तब वो लोग सड़क पे बैठ पा रहे। अन्यथा 1-2 दिन, 10 दिन, 4 दिन में सबकी घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगती है। जिस चीज पे आधारित है उनका वह काम, जिस चीज से उनका घर संसार चल रहा, वही काम बंद करके वो सड़क पे कोई आदमी इतने लंबे समय तक सालों साल कैसे बैठ सकता है। तो इसीलिए क्योंकि जितनी आमदनी उस चीज से होती थी उससे ज्यादा आमदनी हमको सड़क पे बैठने पे मिल जा रही है, तो बेहतर है, हम कहीं ना कहीं से तो हमारा पैसा तो आ ही रहा है। तो ये सब विदेशी ताकतियां फंड करती हैं, जिसके वजह से लोग चले जाते हैं। अन्यथा कोई भी 10 दिन भी सड़क पे नहीं बैठ सकता। आप बैठ के देख लीजिए, आपकी सारी अर्थव्यवस्था खराब जाएगी। भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है वह आप देख रहे हैं, समझिए, समझदार हैं, आप सब जान रहे हैं, इसलिए आप सावधान रहिए। आपको मैं बताऊं तो इसके पहले एक घटना घटी थी जॉर्ज सोरोस का। ये भी एक विदेशी ताकत है, ये भी दूसरे देशों में जाके वहां की राजनीति को प्रभावित करते हैं। यह सब कुछ खराब होते जा रहा है। राहुल गांधी का दांव धीरे धीरे उल्टा पड़ते चल जा रहा है। कुंभ मेला पे मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि आने वाला कुछ समय कुंभ मेले के लिए ठीक नहीं है। 31 जनवरी से 3 फरवरी तक यदि वहां पे विशेष सावधानी के साथ न रहा जाए तो छोटी मोटी घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि शुक्र चंद्र राशि में नीच के हैं और मंगल भी पीड़ित है। तो ईश्वर इस समय थोड़ा सा मदद करें और वहाँ पे जो भी सरकार है वो थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहे, एक्टिव रहे और हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान रहे और सावधानी बरतिए। यह समय निकल जाए प्रशासन के द्वारा, और वहाँ पे बड़े बड़े योग मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रोक सकते हैं समस्याओं का। लेकिन ग्रहों के गोचर के हिसाब से यह समय 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी का समय थोड़ा सा संभल के रहने का समय है। सावधानी बरतिए। मैंने आपको इस विषय में आपको बताया था। अभी दिल्ली चुनाव में होने वाला चुनाव है और उत्तर प्रदेश में एक सीट है आपका मिल्कीपुर, वहां पे भी चुनाव हो रहा है। तो दिल्ली चुनाव के प्रिडिक्शन के बारे में मैंने बता दिया, और मिल्कीपुर में चुनाव में बता रहा हूँ इस बार कोई कितना भी जोर लगा ले, इस बार वहां की सीट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नाम पर ही निकल जाएगी। यह था हमारा प्रिडिक्शन। हमारा जो पहले से किया हुआ भविष्यवाणी सच हो, उसके लिए आप और आगे वीडियो देखते रहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में आपको पहले से पता चलता रहे और आप अलर्ट रहें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।